हेलो और वेलकम है सोमनाथ सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप पर क्योंकि देखिए ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अभी इंस्टेंट 2024 के एग्जाम में आया था, ब्लड ग्रुपिंग एवियो सिस्टम के बारे में पूछा था। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एवियो सिस्टम क्या होता है। तो फर्स्टली तो हम ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग क्यों जरूरी होता है। देखिए ब्लड ग्रुपिंग बहुत ही जरूरी है अगर जैसे किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी के बॉडी में ब्लड कम हो जाता है तो उसे दूसरे का ब्लड हमें देना होता है। अब दूसरे का ब्लड हम किसी का भी उठा के नहीं दे सकते हैं। जब तक हम उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं कर लेते हैं तब तक हम उसे ब्लड नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एंटीबॉडीज हमारे सेल मेम्ब्रेन आरबीसी में प्रेजेंट होती है, एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाहर के एंटीजन से क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। और जब वो रिएक्शन होगा ना तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो जिससे सडनली जो भी ह्यूमन है उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब हीमोलाइसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। इंक्लूडिंग अगर मदर प्रेग्नेंट है और फीटस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो भी क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस या फिर सडनली वहां पर रिएक्शन होगा और ब्लड क्लॉटिंग होगा, और ब्लड क्लॉटिंग होगा तो इंसान की मतलब डेथ तो होनी होनी है, निश्चित है। तो इसलिए एवियो सिस्टम देखते हैं। तो फर्स्टली एवियो जो सिस्टम है, लैंड स्टेनर ने यहाँ पर डिस्कवर किया था एवियो सिस्टम को। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो 1900 में डिस्कवर किया, 1900 सन में डिस्कवर किया कि एंटीजन जो होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारे आरबीसी हैं, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में लाइक आरबीसी है तो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि हमारे आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, प्रेजेंट एंटीजन प्रेजेंट होती हैं। अब एंटीजन प्रेजेंट होती है, अभी हम आगे देखेंगे। अब देखिए इन्होंने ये भी देखा कि ये जो एंटीजन है, टू टाइप्स की एंटीजन देखने को मिलती हैं, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है। ये हमें आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा टू टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जो होती हैं, ए एंड बी एंटीबॉडीज, ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, आरबीसी के प्लाज्मा में। तो ये आरबीसी के जो हमें सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिल रहा है, ए बी एंटीजन देखने को मिलता है, और प्लाज्मा में हमें देखने को मिलेगा एंटीबॉडी। अब देखिए हमें देख लेते हैं कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ देखने को मिलता है टू टाइप्स ऑफ एंटीजन की, ए एंड बी एंटीजन जो कि सेल मेम्ब्रेन में है, और टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो कि अल्फा एंड बीटा जो कि हमें प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन की कि एक्चुअल यहाँ पर होता क्या है। चलिए देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान से अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको सारी प्रोसेस इंक्लूडिंग जो आपके ब्लड ग्रुपिंग की प्रोसेस होगी वो भी आपको, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम बात कर रहे थे एंटीजन और एंटीबॉडीज की। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे बॉडी में हमारे जो आरबीसीज हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होता है एंटीजन होते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जो कि हमने देखा अभी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन क्या देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप है जो ब्लड ग्रुप, हाँ ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ए एंटीजन। क्या देखने को मिलेगा, ए एंटीजन है, और जो इसकी जो एंटीबॉडी होगी, तो देखिए एंटीबॉडी क्या बनाएगी, यहाँ पर बी एंटीबॉडी बनाएगी। तो ए जो एंटीजन है वो, क्योंकि देखिए हर एक एंटीजन एंटीबॉडी अपने, क्योंकि एंटीजन है तो एंटीबॉडी तो होगी होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो ए एंटीजन होता है वो कौन सी एंटीबॉडी बनाता है, बी एंटीबॉडी बनाता है। ये बनाएगा कौन सी, बी एंटीबॉडी। अब हमें एंटीजन क्या देखने को मिल रहा है, ए एंटीजन, और एंटीबॉडी क्या बनाता है, बी एंटीबॉडी बनाता है। अब देखिए जो ए और यहाँ बी जो बैठे हुए हैं ये एक दूसरे के लिए कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंटीजन है जो सेल्फ एंटीजन होगा, जो सेल्फ आरबीसी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आरबीसी है, तो आरबीसी में जो उसका एंटीजन बैठा है ना, तो उसके साथ वो
कोई रिएक्शन नहीं करेगी, ओनली क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। उसके लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीजन ने क्या बनाया, बी एंटीबॉडी बनाया, बट ये उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी। अगर इसी की जगह पे ना बाहर का बी एंटीजन ऐड कर दिया जाए, बाहर का बी एंटीजन ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या करना शुरू कर देगी, रिएक्शन करना शुरू कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी है, तो एंटीजन तो अपना बैठी हुई है, लेकिन क्या कर रही है, एंटीबॉडी क्या कर रही है, यहाँ पर रिएक्शन करना शुरू कर देगी। तो देखिए ब्लड ग्रुप जिसका ए ब्लड ग्रुप है, तो हम उसे क्या चढ़ाते हैं, ओनली ब्लड ग्रुप, उसी का जो ग्रुप होगा, मतलब ए ग्रुप को ही देखते हैं कि ब्लड ग्रुप जिसका ए होगा, हम उसी को क्या करते हैं, ए को हम ए ही देते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे डोनर और यूनिवर्सल जो होते हैं, लेकिन अभी हम जस्ट नॉर्मल बात करते हैं। अगर इसी की बजाय हमारा एंटीजन है, अगर बाहर से बी एंटीजन अगर यहाँ पर दिया जाए बी एंटीजन, तो वो क्या करेगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि बाहर से आया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर क्लॉटिंग देखने को मिलेगी, एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, ये जो आरबीसी है वो मर जाएगी, क्लॉटिंग होगा। तो ये क्या है, रॉन्ग है, तो हम नहीं दे सकते हैं। तो हमें क्या देना होगा, ओनली ए ही दे सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है। अभी हम सब धीरे धीरे हम ये देख लेते हैं कि सब किसमें कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी होती। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी का। अब ये हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। इसमें एंटीजन क्या देखने को मिल रहा है, बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन हमें देखने को मिलेगा बी, ये एंटीजन है, तो इसमें एंटीजन भी क्या देखने को मिलेगा, बी। ये हमारा ब्लड ग्रुप है बी, तो एंटीजन देखने को मिलेगा हमें बी। और जो बी एंटीजन है वो अपने लिए कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, ए एंटीबॉडी बनाएगी। कौन सी बॉडी बनाएगी, ए एंटीबॉडी बनाएगी। अब देखिए यहाँ ए एंटीबॉडी है, ये बी एंटीजन है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि अगर इसमें हम ए ब्लड ग्रुप या फिर ए एंटीजन अगर हम एंटर करते हैं तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा, क्लॉटिंग देखने को मिलेगा। तो हम इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ओनली बी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, ओनली ए ब्लड ग्रुप दे पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कितनी हमारे होते हैं ब्लड ग्रुप, ए बी, और एक होती है ए बी और एक होता है ओ। तो एबीओ सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना, एबीओ सिस्टम। अब हम ये देख लेते हैं, यहां हम देख रहे हैं ये हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या रहता है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन देखने को मिलेंगे हमें, लेकिन ए बी जो ए बी एंटीजन हमें देखने को तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की एंटीबॉडी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ए बी में एंटीबॉडी क्या रहेगी, नहीं रहेगी, प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये क्या रहता है, यूनिवर्सल रिसीवेंट रहता है या फिर रिसीव कर सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, ए बी जो हमारा ए बी होता है, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर। क्योंकि देखिए अभी तक हमने देखा कि जितनी भी एंटीजन आ रही हैं तो सारी एंटीबॉडी क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है और सबको क्या कर रही है, क्लॉट कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हीमोलाइटिक जैसी कंडीशन बन रही है। लेकिन यहाँ पर जब एंटीबॉडी ही नहीं है तो एंटीजन अगर आता भी है तो वो रिसीव कर लेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। या तो वो उसमें क्या हो सकता है, ए बी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और ओ भी आ जाएगा, वो सभी को रिसीव कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ही नहीं है, तो बाहर का एंटीजन क्या नहीं कर पाएगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो सारे यहाँ पर हमें ऐड कर सकते, मतलब जो भी ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी जो पॉजिटिव होगा वो क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है,
यूनिवर्सल रिसीवर। तो ये तो हमारा ए भी हो जाता है। अब लास्ट हम देखते हैं ओ एक होता है ओ ग्रुप। अब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो होती है वो ए बी होती है। क्या होती है? ए बी एंटीबॉडी देखने को मिलती है हमें। एंटीबॉडी, ए बी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन एंटीजन यहां पर नहीं है। समझ में आया? तो यहां जब एंटीजन नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है? ओ ग्रुप। जब यहां एंटीजन नहीं है तो क्या होगा? ये यूनिवर्सल डोनर होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन ही नहीं है। जब इसमें एंटीजन ही नहीं है तो वो किसी भी एंटीबॉडी के साथ क्या रिएक्शन करेगा? हम किसी भी ग्रुप को दे सकते हैं। देखिए, और इसमें क्या था? क्योंकि देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोई भी अगर एंटीजन हम बाहर से लेके जाते हैं, अगर उसके अगेंस्ट काम कर रहा है या फिर, तो देखिए यहाँ पर हम लेके जा रहे हैं बी एंटीजन। तो बी एंटीबॉडी क्या कर रही है? रिएक्शन कर रही है। ओके, तो ये बी एंटीजन बी जो हमारा बाहर से लेके आया है, क्योंकि यहाँ पर सेम मिल जाता है, तो यहाँ पर वो रिएक्शन करने लगते हैं। और अगर इसके बजाय हम ए एंटीजन डालेंगे तो ए बी ये क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बी एंटीजन यहां पर देते हैं तो क्या होगा? यहां पे रिएक्शन करेगा। तो अब देखिए यहां पर, तो सेम यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये रिएक्शन कहां हो रहा है? एंटीबॉडी रिएक्शन कर रही है। बाहर से जो एंटीजन आ रहे हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन, अंदर का हमारा एंटीबॉडी और बाहर का एंटीजन मिलकर रिएक्शन कर रहा है जब उसके अगेंस्ट जाता है। ठीक है, अब यहां पर भी हमने सेम देखा, लेकिन हमने यहां पर देखा एंटीजन ए बी जो ब्लड ग्रुप था, यहां पर हमने क्या देखा कि यहां एंटीबॉडी नहीं है। क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है तो हम एंटीजन कोई भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं और लग सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगी? किसी के साथ रिएक्शन करे। और एंटीजन तो वैसे ही शांत बैठा है, वो एंटीजन किसी से कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है। आपने देखा यहाँ पर भी कोई एंटीजन किसी से छिड़खानी नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी किसी से छिड़खानी नहीं कर रहा है। सिर्फ कौन छिड़खानी कर रहा है? एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी बैठी है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या करने लगती है? अपना रिएक्शन करने लगती है। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ए बी हमने देख लिया कि यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है तो हम एंटीजन बाहर से ला सकते हैं, तो ये क्या कर लेगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ हमने देखा ओ पॉजिटिव, तो ओ पॉजिटिव यहाँ पर जो ग्रुप होगा या फिर ओ ब्लड ग्रुप होगा, वो क्या देखने को मिलेगा हमें? यहाँ पर ए बी एंटीबॉडी है। अब ए बी एंटीबॉडी है तो, लेकिन इसमें एंटीजन यहाँ पर नहीं है, तो बाहर का जो भी हम कोई भी जो हम, अब इसमें एंटीजन नहीं है तो हम इसे रिसीव नहीं कर सकते। इसे हम क्या कर सकते हैं? ओनली दान कर सकते हैं, हम इसे दे सकते हैं। रिसीव तब कर सकते थे जब एंटीबॉडी नहीं थी, तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं। क्योंकि एंटीजन क्या होगा? इसमें एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो दूसरे में जाके क्या नहीं करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये फंडा है हमारे ब्लड ग्रुपिंग का। ठीक है, अब देखिए ये तो हमें आ जाता है कि हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे अपना वर्क करता है। अब बात आती है कि यहाँ पर एक होता है RH पॉजिटिव और एक होता है RH नेगेटिव। अगर किसी व्यक्ति में RH पॉजिटिव है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? सारे पॉजिटिव होंगे। अगर उसी की जगह पे RH नेगेटिव है तो ये सारे जो ब्लड ग्रुप हम जो देख रहे हैं वो क्या होंगे? उसके नेगेटिव होंगे। तो डिपेंड करता है किस पर? RH पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये RH एक होता है RH और एक होता है RH प्लस और एक RH पॉजिटिव और एक RH नेगेटिव। ये तो हो गया अपना। अब देखिए हम एक छोटा सा एक यहाँ पर रिएक्शन करके देखते हैं। ये हमारा हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया, स्लाइड बनाते हैं हम यहाँ पर, ये हम 2 स्लाइड बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने देखा कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव है। देखिए हमें पता है कि हमारा जो है बी पॉजिटिव है। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज, अब हम जब ब्लड ग्रुप टेस्ट करने जाते हैं, हम ब्लड ग्रुप यहाँ पर चेक कर रहे हैं, अपना हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। तो हमने अपना क्या ले लिया? यहाँ पर ब्लड ले लिया, अपना सीरम ले लिया। ठीक है ना, तो सीरम क्या हो गया हमारा? एंटीजन। तो मेरा जो सीरम है वो मैंने अपना क्या ले लिया? सीरम ले लिया।
ये हो गया क्या, एंटीजन। और हमने यहाँ पर 3 बोतलें रखी हैं, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी डी। एक डी भी होता है जो कि RH फैक्ट, जो RH नेगेटिव होते हैं तो उनको दिया जाता है। तो अब ये देखिए, हमने यहाँ पर अपना सीरम ले लिया सब जगह पे, ये हमारा सीरम है, ये भी ले लिया, ठीक है। अब सीरम हमने ले तो लिया है, ये हमारा कौन सा है, इसमें हम डालते हैं A एंटीबॉडी, इसमें डालते हैं हम B एंटीबॉडी और इसमें डालते हैं हम D एंटीबॉडी। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे यहाँ पर। अब हमने जैसा कि पढ़ा है कि यहाँ पर हमें पता है कि हमारा क्या है, B पॉजिटिव है। अब B पॉजिटिव है हमारा ब्लड ग्रुप, तो इसमें एंटीजन क्या है, B एंटीजन है और A क्या है, एंटीबॉडी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी। क्यों क्लॉटिंग हो रही है, क्योंकि A एंटीबॉडी और A एंटीबॉडी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, क्लॉट बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्लॉटिंग हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया। ओके, तो ये हमारा हो जाता है ब्लड क्लॉट। अब B एंटीबॉडी हम इस सीरम में डालते हैं, तो B एंटीबॉडी क्या करेगी, कोई रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि इसमें क्या है, A एंटीबॉडी है। तो A और B दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जैसा कि अभी चारों रिएक्शन देखे थे। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब D जब यहाँ पर हम डालेंगे तो D एंटीबॉडी होती है, जो कि हमने देखा था RH फैक्टर के लिए होती है। तो ये जब RH पढ़ेंगे ना तो उसमें समझ में आएगा, उसमें हम देखेंगे। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लॉटिंग देखने को मिलेगा। अगर इसमें क्लॉटिंग है ना, एंटीबॉडी अगर सीरम को क्लॉट कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो भी ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। हमें क्या मिला, B पॉजिटिव देखने को मिला। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला, ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, B पॉजिटिव है। तो हमें ब्लड ग्रुप चाहिए है तो हम B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा B पॉजिटिव यहाँ पर ब्लड ग्रुप है। खैर, हमने यहाँ पर पहले से देख लिया था कि हमारा B पॉजिटिव है। हमने समझने के लिए कि हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे रिएक्शन करती है जब टेस्ट होते हैं ना, तो ये एक्चुअल रिएक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर एंटीबॉडी D सीरम के साथ रिएक्शन कर रही है, अगर क्लॉट होता है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। अगर बाई चांस क्लॉट नहीं होता है तो ये होता है RH नेगेटिव। तो RH नेगेटिव जो होता है ना, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। RH पॉजिटिव मोस्टली पीपल्स में देखने को मिलते हैं। तो ये थी आज की क्लास। तो आई होप कि आपके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोस। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।